मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इस चैप्टर में अपन ने लास्ट क्लास अगर आपको ध्यान हो तो अपन पढ़ रहे थे कि जो बायो सावर्त का नियम है, उस बायो सावर्त के नियम के कारण है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें दो केस अपन पढ़ चुके थे। एक तो आपके पास में था कि कोई धारावाही लंबा धारावाही चालक तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और उसके अलावा फिर थी अपने पास में वर्ताकार कुंडली के कारण क्या होगी। उसमें भी दो दो केस अपने पढ़े थे। ठीक है, अब जो लास्ट केस अपने पढ़ा था वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो अपने लास्ट पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए। उसके लिए जो अपने रिजल्ट फाइंड आउट किया था वो आपके पास में मैं साइड में लिख देता हूँ। B इज इक्वल्स टू था म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट अपने फाइंड आउट किया था। और उसकी आधी त्रिज्या पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो थी बी एक्स इज इक्वल्स टू r/2, और वो रिजल्ट आपको मिला था 4/5 एंड √5 है, और म्यू 0 एन आई अपॉन आर, ये रिजल्ट अपने को मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक उसमें अपन इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडली, ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली क्या होगी। ठीक है, बड़ी ही आसान होती है डेफिनेशन कि दो समाक्षीय, मैं यहाँ पे बना भी रहा हूं साथ साथ में, आप देखेंगे दो आपके पास में समाक्षीय कुंडली होंगी इस प्रकार से वर्ताकार। एक तो ये बनाई है और दूसरी इस प्रकार से इसके समकक्ष होगी, दोनों की अक्ष समान होगी, ये वाली। ठीक है, दोनों का केंद्र बिंदु ये है, तो ये दोनों की अक्ष समान होगी, तो ये समाक्षीय कुंडलियां हो गई। ठीक है, तो दो समाक्षीय समान त्रिज्या की वर्ताकार कुंडलियां जिनमें धारा जो बहेगी वो भी समान परिमाण की और समान दिशा में बहेगी। तो यहाँ पे धारा अगर इसमें इस डायरेक्शन में बह रही है I मान की, तो इतने ही मान की धारा इसमें इस दिशा में बहेगी, उसका भी परिमाण कितना होगा, I होगी। ठीक है, और एक आपके पास कंडीशन और, जैसे इसका केंद्र O है, इसका O' है, दोनों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो इसकी त्रिज्या के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये ऐसी जो व्यवस्था, ऐसी जो युक्ति बनती है वही क्या होगी, हेल्महोल्ट्ज कुंडली। तो ये जैसे दो कुंडलियां हैं, एक इधर है एक इधर है, इस प्रकार से रखी हुई होंगी। तो डेफिनेशन बनेगी क्या कि दो समाक्षीय और एक समान वर्ताकार कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और दोनों के केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो उनकी त्रिज्याओं के तुल्य है, तो इस प्रकार की व्यवस्था अपने पास क्या होगी, हेल्महोल्ट्ज कुंडली होगी। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है O और O' के बीच की, ये R है, और जो दोनों की रेडियस है वो रेडियस भी किसके इक्वल होगी, R के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये कहलाती है हेल्महोल्ट्ज कुंडली। काफी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा, देखो अपन ने ये एक वर्ताकार कुंडली है, इसकी अक्ष पर कोई बिंदु है, उस अक्ष पर बिंदु के लिए अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, और उस अक्ष पर अगर वह बिंदु उसकी त्रिज्या का आधा रखा हो, देखो यहाँ टोटल दूरी R है, अगर इसके मध्य बिंदु की इसकी मैं बात करूं तो ये यहां से r/2 पर होगा और यहां से भी r/2 पर होगा। तो आधी दूरी पर दूरी समान है, धारा का मान समान है। ठीक है, फेरों की संख्या अगर समान है, त्रिज्या समान है, तो उस स्थिति में इसके लिए यहां पर बिंदु यही आएगी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो अपन पहले निकाल चुके हैं अगर आपको याद हो तो यहां इसके मध्य बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो तीव्रता समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, समान होगी। तो इसका यूज कहां होगा, इसका यूज होगा कि समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हेल्महोल्ट्ज कुंडली का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हेल्महोल्ट्ज कुंडली का यूज हो गया। अब इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी कितनी, वो कितनी आएगी वो अपन निकाल रहे हैं। तो देखो दो कुंडलियां हैं,
ये प्रथम कुंडली मान लो, ये द्वितीय कुंडली मान लो। तो इस बिंदु पर अपन निकालना चाह रहे हैं ये वाला बिंदु जो इससे आधी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आधी दूरी पर रखा हुआ, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि प्रथम कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस वाले के ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये हो जाएगा B1 से डिनोट करेंगे इसको, तो ये मिलेगा 4/5 म्यू नॉट NI और अपॉन में R। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। द्वितीय कुंडली के लिए देखो धारा की मान समान है, फेरों की संख्या समान है, ठीक है, और उस स्थिति में आपके पास में R की मान भी समान है। तो द्वितीय कुंडली के लिए भी कुछ इसी प्रकार से आएगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं द्वितीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 से डिनोट किया है, तो B2 बराबर भी सेम लिखा जाएगा 4/5 म्यू नॉट NI अपॉन कैपिटल R। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इस मध्य बिंदु पर निकालेंगे तो इसके कारण भी है और इसके कारण भी है, तो दोनों के कारण होगा। तो परिणामी इस बिंदु पर जो कुंडलियों का मध्य बिंदु है उसके ऊपर परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो परिणामी तीव्रता किसके इक्वल होगी, B = B1 + B2, यही होगी। B1 का मान ये रहा, B2 का मान ये रहा, दोनों का मान समान है तो दुगुना हो जाएगा। दुगुना होगा तो B बराबर क्या बनेगा आपके पास में, B बराबर बनेगा 2 × 4/5 म्यू नॉट NI अपॉन में R, ठीक है। ये आपके पास में बनता है। तो ये तो आ गया आपके पास इसके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर इसकी अपन तुलना करें केंद्र से, तो अगर अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, केंद्र पर थी म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन कैपिटल R, ये आपके पास में थी। तो इस समीकरण का और इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, तो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करूंगा तो मैं यहां से अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा B = देखो म्यू नॉट अपॉन 2 है यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी 2 × 4 8 है, तो इसको 2 बनाएंगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो जो 2 से नीचे आएगा वो तो आ जाएगा केंद्र के साथ में, और ऊपर आएगा वो होगा 2 × 4 × 2 मीन्स हो जाएगा 16/5 और ये बनेगा म्यू नॉट NI अपॉन कैपिटल R, ठीक है। और इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी B = 1.43 और इनटू में B के अंदर। तो क्या मिला कि जो कुंडलियां हैं उन कुंडलियों के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो केंद्र का लगभग 1.5 गुना 1.43 गुना होता है, और इसका मान अधिकतम है। तो केंद्र पर पहले अधिकतम था लेकिन ये उससे भी आपको ज्यादा मिला है, तो यहाँ पे कहेंगे कि अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का, ठीक है। तो ये अपनी हेल्महोल्ट्ज कुंडली कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कि जो धारावाही चालक अपन लेते आ रहे हैं उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी और वह कैसे ज्ञात करेंगे। तो वैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए पहले नियम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो होगी कितनी तो वो अपने को ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए 2 एक्सपेरिमेंट हुए। पहला तो सरलरेखीय के लिए हुआ और दूसरा हुआ वर्ताकार, क्योंकि 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो तार सीधा हो सकता है या वर्ताकार फॉर्म में हो सकता है। तो पहले अपन सरलरेखीय की बात करेंगे। तो ये आपके पास में है सरल रेखीय चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो सरल रेखीय के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे एक आपने गत्ता लिया, ठीक है,
ये इस प्रकार से देखो, ध्यान से मैं गत्ता बना रहा हूं। जैसे कोई भी गत्ता है, वो अपन ने गत्ता इस प्रकार से लिया 3D में, अगर आप इसको देख पाए इस प्रकार से, ये गत्ता अपन ने लिया और इस गत्ते में जो चालक तार लिया है, उस चालक तार को इसमें छेद करके इसके अंदर पिरो दिया, ठीक है, और उसका एक बंद परिपथ बना लिया। कैसे? देखो इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर से ये पोजीशन है, तो नीचे से इस प्रकार से वायर निकलेगा बाहर और उसके साथ में एक जोड़ दी बैटरी, एक जोड़ दी कुंजी और इसको कनेक्ट कर दिया। ये ऐसे लग रहा होगा आपको जैसे कि यहाँ पे इसके आर पार है, ऐसा ही अपने बनाने की कोशिश की है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या प्रवाहित करवाएंगे, ये बैटरी ई हो गई, ये कुंजी हो गई। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे लोहे का जो बुरादा है, लोहे का जो हल्का बुरादा आती है, वो अपन ने यहाँ पे डाल दिया ताकि अपन चुंबकीय क्षेत्र देख सकें। लोहे का बुरादा डालने के बाद मैंने कुंजी के को चालू किया। जैसे कुंजी के को चालू करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या होगा, धारा का प्रवाह है और धारा की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर, तो धारा ऐसे बहेगी। ये धारा आई मान की धारा इधर से जाएगी और इधर बहेगी। अब उस गत्ते को ऐसे टकटकी लगाएंगे अपन, धीरे धीरे खटकाते हैं उसको, क्यों? ताकि वो हल्का हल्का ऊपर उठे और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण वो अपनी व्यवस्था को बना ले, अपने रूप में आ जाए कि कैसे इसकी दिशा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, उसको टकटकी लगाया और टकटकी लगाते रहे तो अपन ने देखा कि कुछ समय पश्चात यहाँ पे जो लोहे का बुरादा है वो सकेंद्रीय वर्ताकार रूप ले लेता है। इस प्रकार से दोनों तारों के चारों ओर सकेंद्रीय वर्ताकार रूप ले लेता है। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि यहां जैसे ही अपने इसमें धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, यहां पे जब अपन चुंबकीय सुई को रखते हैं तो ये चुंबकीय सुई चालक की ओर नहीं होगी। जैसे चुंबकीय सुई अपन ने यहाँ इस प्रकार से रखी, ये चुंबकीय सुई का एस सिरा, ये एन सिरा, इसको मैं जब इस गत्ते पर रखूंगा तो गत्ते पर दिशा, ये चालक ऐसे रखे हुए थे दो चालक, तो इनके बीच में रखूंगा तो चालकों की तरफ सुई नहीं होगी, वो सुई होगी इन रेखाओं की दिशाओं में, मीन्स ऐसे टेढ़ी होगी, तिरछी होगी। तो यहाँ पे अपने को ये पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसकी दिशा कैसे होगी, वो अपन दाएं हाथ के नियम से निकाल लेंगे कि तार को अपन ने ऐसे पकड़ा दाएं हाथ में कि धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या होंगी, चुंबकीय क्षेत्र को। तो यहाँ पे धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऐसे, इस दिशा में, और यहाँ नीचे की तरफ है तो इधर घूमती हुई आएंगी, तो ये होगी ऐसे। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो जब कोई धारावाही चालक में अपने पास में धारा प्रवाहित होती है तो वहां 101% क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे नियम से निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है वर्ताकार के लिए। ये तो गया सरल रेखीय के लिए। तो नेक्स्ट आएगा वर्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखो वर्ताकार धारावाही चालक है, ये ले लिया अपन ने। अब इसके लिए भी अपन ने नियम पढ़ चुके हैं। नियम पढ़ा था दाईं हाथ की हथेली का नियम, क्या था कि ये जो वर्ताकार कुंडली है या वर्ताकार चालक है, इसको इस प्रकार से पकड़ें दाएं हाथ में, या दाएं हाथ की पोजीशन अपने ऐसे करें, जैसे ये दाएं हाथ है, तो अगर धारा की दिशा मुड़ी हुई अंगुलियों को निरूपित करेंगी या मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को निरूपित करेंगी, तो उस स्थिति में अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है और दूसरा मैंने बनाया इस प्रकार से, और इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखो धारा ऐसे है तो अंगुलियां दाएं हाथ की ऐसे मुड़ेंगी, तो देखो अंगूठा ऊपर की तरफ है क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऊपर की ओर, बाहर की ओर होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो उस स्थिति में वो जिस
फलक की बात करूं मैं तो वो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर किन के लिए होती है, n सिरों के लिए। ठीक है, तो देखो अब इसकी बात करूं तो इसके लिए कैसे होगी, इसके लिए ऐसे मोड़ेंगे अपन, इधर की तरफ अंगुलियां मुड़ रही हैं तो नीचे की तरफ अंगूठा है, तो उस स्थिति में यहां धारा की दिशा नीचे की तरफ होगी। ये तो अपन पहले पढ़ चुके। अब देखो ये जो कुंडली है, इस कुंडली के दो फलक हो गए। जैसे कोई भी अपन कुंडली लेते हैं, उसका एक फलक इधर होगा, एक फलक इधर होगा। अब वो फलक N और S ध्रुवों की तरह व्यवहार करेंगे। एक तो करेगा चुंबक के N ध्रुव की तरह व्यवहार और एक करेगा चुंबक के S ध्रुव की व्यवहार। अब देखो ये आपको फ्रंट से दिख रहा है। अगर मैं सामने से इस रिंग को देखता हूं और अपने को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा की दिशा दिखे तो देखने वाला फलक जो है वो कैसा होगा, N सिरे की ओर, N सिरे की ओर होता है। तो इस स्थिति में ये ऐसे होगा। देखो ये N का जैसे अपने को रोटेशन हो रहा है इधर और इधर, तो देखने वाला फलक N सिरे की ओर होगा। और अगर अपन देखें क्लॉकवाइज है, देखो ये तो है कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे है, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज हो तो देखने वाला जो फ्रंट है अपना, या देखने वाला जो फलक है, जिस फलक को अपन देख रहे हैं, वो एस ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। देखो एस ध्रुव की तरह बन रहा है, ऐसी धारा बन रही है। तो ये वर्ताकार कुंडलियों में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको व्यक्त करता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आगे बहुत काम आएगा अपने। ये क्या है कि जो वर्ताकार कुंडली है, उस वर्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें दो फलक होंगे। एक फलक को अगर अपन सामने से देखें और उस फलक को देखने पर उसमें धारा की दिशा वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उस स्थिति में वह फलक चुंबक के N ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और दूसरी तरफ यदि आपके पास में उस फलक में से धारा की दिशा आपको दक्षिणावर्ती दिखाई दे रही है या क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो वह फलक S ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। तो ये आपके थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, काफी महत्वपूर्ण है। हेल्महोल्ट्ज कुंडली अपन ने पढ़ी है, उसकी परिभाषा काफी बार अपने पास पूछी जाती है, और उसके मध्य बिंदु जो था उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होती है उसका भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही अगर उसमें आप ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ उस रिजल्ट से अपने को पीछे वाले हेल्महोल्ट्ज कुंडली के लिए बता रहा हूं मैं। जैसे अपन बात करें ये वाला बनाया था, तो यहाँ पे ग्राफ अगर अपन बनाएंगे तो इसके मध्य बिंदु पर ग्राफ कैसे आएगा, इसके कारण ग्राफ आएगा इस प्रकार से, और इसके कारण ग्राफ आएगा इस प्रकार से। तो ये वाला पॉइंट प्राप्त होगा जहां पर मध्य बिंदु पर अपने को क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए आप ये पढ़ेंगे, और अगर इनमें कोई भी आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन जो कोई भी आवेश है, उस आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति की अलग अलग स्थितियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप पूछें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।